अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती वाली, अमन व सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे और अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा रिज़्क दे और बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मेरी अम्मी जान ने हमें बहुत ज़्यादा खुश कर दिया और अम्मी ने बनाए जो है बहुत स्पेशल किस्म की जो है कढ़ाई, और साथ में अम्मी ने हमें जो है ना मीठे में बना कर दी कोकोनट आइसक्रीम। तो हम जो है ना बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो सुबह उठते साथ हुआ ये कि मैंने किया नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद जो है ना अम्मी ने कहा कि ये जो है ना कोकोनट अम्मी बाज़ार से लेकर आई थी मेरे साथ ही। और अम्मी जो है ना इन्होंने ये एक दिन जो है ना, हाँ, एक पूरे दिन को ना भिगो कर रखे थे। आपको पता है जो बाहर से कोकोनट मिलता है ना, जो फ्रेश होता है, तो वो बहुत महंगा होता है। तो अम्मी ने क्या किया, अम्मी ने जो है ना ये जो सूखा हुआ होता है ना कोकोनट, वो अम्मी ने पानी में भिगो कर रखा और इसको ताकि नरम हो जाए। और ऊपर से ना अम्मी ने इसके छिलके वगैरह उतारने थे, और मैं साथ साथ जो है ना कोकोनट के छिलके खा रही थी, मुझे इतने अच्छे लग रहे थे। और यकीन माने पानी में भिगोने के बाद बिल्कुल ये फ्रेश हो जाता है। और आपको पता है ये कोकोनट जो है वो सेहत के लिए कितना अच्छा होता है, तो जिगर की गर्मी को दूर करता है, और नारियल का पानी भी बहुत बेहतरीन होता है। तो अम्मी ने जो है ना इसके सुबह सुबह ही जो है ना वो आइसक्रीम बनाना स्टार्ट कर दी थी। तो मेरी अम्मी जो है ना वो उनसे तो फारिग बैठा ही नहीं जाता। मैं अम्मी के पाँव पकड़ रही होती हूँ कि अम्मी बस कर दें, आराम से बैठ जाएं, ये काम ना करें वो ना करें, क्योंकि अम्मी जो है ना उन्होंने कुछ ना कुछ करना होता है और मैंने रिकॉर्ड करना होता है। तो इसीलिए जो है ना मैं अम्मी को कह रही होती हूँ। मैंने अभी नाश्ता किया था तो अम्मी जो है ना उन्होंने ये नारियल उठा लिया और इनके छिलके उतारना स्टार्ट कर दिए। तो मैंने कहा चलो मैं साथ में जो है ना वो वीडियो बना देती हूँ। तो अम्मी यहाँ पर जो है ना कोकोनट के ये देख सकते हैं आप, इतनी मुश्किल से जो है ना, पहले तो बीच में से ये जो है छिलका जो है वो उतर ही नहीं रहा था। तो मुझे ये डर था कि ये ना हो कहीं नारियल जो है ना वो भी सख्त हो, लेकिन ये इतना नरम हो गया था ना, फ्रेश से भी ज़्यादा जो है ना ये नरम मुझे लग रहा था। तो अगर आप बाहर से फ्रेश कोकोनट लेंगे ना तो वो बहुत महंगा पड़ेगा और थोड़ा सख्त भी होगा। तो आप जो है ना वो सस्ते में ये कोकोनट जो है ना वो फ्रेश कर सकते हैं। इस तरह आप सूखा हुआ लें और उसके अंदर जो है ना आप पानी ऐड करके और इसको भिगो कर रखते हैं, तो वो सुबह जो है ना इतना नरम होगा। एक दिन के लिए आपको भिगोना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने कोकोनट जो है ना वो उसके छिलके उतार लिए थे। अब अम्मी कट कर रही थी, तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से अम्मी छुरी के साथ जो है ना इसको कट कर रही थी, इतना नरम हो गया था। तो अम्मी जो है ना कट कर रही थी, मेरा इतना दिल कर रहा था ना खाने का। ये तो मैंने कहा टेस्ट तो करती हूँ कि कितना नरम हुआ है। तो कोकोनट जो है ना वो बिल्कुल ऐसे हो गया था जैसे बिल्कुल मलाई की तरह होता है, इतना नरम हो गया था ना। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और वैसे भी हमने जो है ना कभी कोकोनट आइसक्रीम नहीं खाई थी, तो अम्मी ने कहा मैं आपको घर पर बना देती हूँ। तो मीठे के हम बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा शौकीन है। पहले मैं नहीं थी, पहले मैं स्पाइसेस पसंद करती थी, अब मीठा भी पसंद करती हूँ, लेकिन स्पाइसेस जो है ना वो मुझे ज़्यादा पसंद है। लेकिन मीठा भी अब खा लेती हूँ, पहले तो ज़रा सा भी टेस्ट नहीं करती थी मैं। तो अब मुझे बहुत शौक़ है, बल्कि अब मैं अम्मी को ख़ुद कहती हूँ कि कोई ना कोई मीठा बना कर दें। हाँ, हद से ज़्यादा नहीं खाया जाता मुझसे, तो लेकिन ये है कि नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा ही खा लेती हूँ। तो अम्मी यहाँ पर बना रही थी कोकोनट आइसक्रीम, और मेरा जो भाई है ना वो कह रहा था कि मैंने तो नहीं खानी। और अम्मी ने कहा जो है ना जब बनाऊँगी ना तो तुम्हारा भी दिल करेगा कि तुमने भी खानी है। तो भाई जो है ना उसने तो जॉब पे जाना था, तो खैर तब तक जो है ना अम्मी ने कहा जब तुम वापस आओगे ना तब तक ये जो है ना बन भी चुकी होगी। तो मुझसे वेट नहीं हो रहा था। मैंने क्या किया, मैंने जो है ना उठा के खा ली। और ये एक टुकड़ा मैंने जो है ना वो टेस्ट किया था, और इतना जो है ना वो नरम था ना नारियल का, मेरा दिल कर रहा था मैं एक दो और पीस उठा के खाऊं। तो अम्मी बड़ी आसानी से जो है ना इसको कट कर रही थी, और मुझे ये डर था कि ये ना हो कि कहीं ये कट ही ना हो। काफ़ी जो है ना वो हमने इसको भिगो कर रखा है, तो उसके बावजूद ये ना हो कि ये सख्त हो, लेकिन बहुत नरम हो गया था ये। तो पैसे भी बच गए और जो है ना वो चीज़ भी वैसी की वैसी बन गई। तो ऐसे ही लग रहा था जैसे बिल्कुल फ्रेश ही हम लेकर आए हैं। तो अम्मी जो है ना यहाँ पर ये नारियल कट करने के बाद जो है ना अम्मी ने अभी आइसक्रीम भी बनानी थी। तो मैंने अम्मी से पूछा कि ये बताएं आइसक्रीम कितने टाइम में बन जाएगी। तो अम्मी ने कहा आइसक्रीम बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है, बस उसको जमने में थोड़ा टाइम लगता है। वैसे जो है ना वो बस इसको जूसर के अंदर ब्लेंड ही करना होता है तमाम चीज़ें, जो जिस भी फ्लेवर की आपने आइसक्रीम बनानी है। तो जितना उसको गाढ़ा करना है, जितना उसको अच्छा करना है,
तो उतना ही जो है ना उसमें कंडेंस मिल्क और खुश्क पाउडर और क्रीम वगैरह ऐड करें तो उतनी बेहतरीन बनती है। तो जो है ना यहाँ पर जो है ना अम्मी ने ये कट कर लिए थे नारियल, और साथ ही जो है ना अम्मी ने मुझे कहा कि अब जो है ना बाकी तैयारी करते हैं। तो अम्मी ने ना रात को ही जो दूध है ना वो अम्मी ने उबाल के रखा हुआ था, ये फ्रीज़ कर दिया था, और साथ में जो है ना हमने क्रीम वगैरह भी ले ली थी। अम्मी ने यहाँ पर जो है ना जूसर वगैरह रख ली थी। अब हम इसके अंदर जो है ना ये पहले नारियल जो हमने कट किया है ये हम ऐड करने लगे थे। तो अम्मी से ये गलती हुई कि हमने ना पहले जो है ना वो दूध ऐड करना था। दूध जो है ना वो अम्मी ने पहले से ही निकाल के रखा हुआ था, इतना कोई जो है ना वो सख्त नहीं था, नरम ही था दूध। और वैसे भी पता है आपको आजकल गर्मी है, तो गर्मी की वजह से वैसे भी बाहर जो है ना वो चीज़ पिघल ही जाती है। बर्फ़ को पिघलने में कितना एक टाइम लग जाता है। तो जो है ना दूध जो है ना वो बर्फ़ जो बनी हुई थी ना काफ़ी नरम हो चुका था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अम्मी ने ना पहले दूध ऐड करना था, तो अम्मी ने जो है ना वो यहाँ पर सबसे पहले नारियल ऐड कर दिया था, क्योंकि वो नीचे नारियल था तो इस वजह से जो है ना वो सही से ब्लेंड नहीं हुआ, तो थोड़ी सी मुश्किल हमें हुई थी। तो मैं अम्मी को कह रही थी थोड़ा सा पानी ऐड कर दे, तो अम्मी ने कहा नहीं नहीं इसमें पानी नहीं ऐड करना, क्योंकि इसको गाढ़ा बनाना होता है, तो इसमें जो है ना वो हम दूध ही ऐड कर सकते हैं, इसमें पानी नहीं ऐड करते। तो यहाँ पर जो है ना अब अम्मी कोशिश कर रही थी ये जो पीस है ना ये बीच में ऐड हो जाए और इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें। लेकिन जो है ना क्योंकि वो बर्फ़ का ऐसे वो गोला सा था और साथ में नीचे जो है ना वो नारियल था, तो इस वजह से भी सही तरीके से ब्लेंड नहीं हो रही थी। तो बड़ी मुश्किल से जो है ना अम्मी ने इसको ब्लेंड करने की कोशिश की। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इतने बड़े बड़े जो है ना वो बर्फ़ के गोले बने हुए थे, तो इस वजह से जो है ना काफ़ी मुश्किल हुई ब्लेंड करने में। तो यहाँ पर जो है ना बड़ी मुश्किल के साथ जो है ना अम्मी ने जो है वो उसको हिलाने की कोशिश की ताकि अच्छे तरीके से ये ब्लेंड हो। तो फिर साथ में जो है ना अम्मी ने यहाँ पर थोड़ा सा जो मिल्क जो था ना वो थोड़ा सा पिघला हुआ था, बर्फ़ थी ना ये दूध की, तो वो थोड़ा सा पिघला हुआ था, साथ में वो ऐड किया। तो करते करते जैसे ही जो है ना वो नीचे से ब्लेंड होना स्टार्ट हुआ तो ऊपर से भी जो है ना वो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गया, लेकिन हमें काफ़ी टाइम लगा। तो अगर आपके पास भी अगर जो है ना वो दूध फ्रीज़ हुआ हुआ हो ना, तो आपने कोशिश यही करनी है कि पहले आप दूध को ऐड करें। तो बड़ी मुश्किल से अम्मी ने इसको जो है ना वो बारीक बारीक किया, फिर उसके साथ जो है ना वो ब्लेंडिंग जो है ना वो काफ़ी मुश्किल हो गई। तो ये मिस्टेक हो गई। तो मैं अम्मी को कह रही थी इसको बाहर निकालें, दोबारा से ऐड कर लें, मतलब पहले जो है ना वो दूध ऐड कर लें और साथ में फिर ऊपर कोकोनट ऐड कर दें। तो अम्मी ने कहा नहीं अभी ब्लेंड हो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी हमें उम्मीद नज़र आई थी और मुझे पता चल गया था अब थोड़ा सा ब्लेंड होना स्टार्ट हो गया, तो अब जो है ना अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो अम्मी ने ढक्कन भी हटा दिया था क्योंकि वो ब्लेंड ही नहीं हो रहा था। तो अम्मी ने कहा नज़र नहीं आ रहा, तो इसीलिए जो है ना वो देख लेते हैं कि जो है ना, क्योंकि ये उछलना तो है नहीं, तो इसीलिए जो है ना अम्मी ने ढक्कन हटाया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप थोड़ा थोड़ा करके ये ब्लेंड जो है ना वो स्टार्ट हो गया था ब्लेंडिंग। तो फिर बाकी जो था ना दूध वो अम्मी ने थोड़ा थोड़ा करके वो भी ऐड किया और उसको भी अच्छे तरीके से जो है ना वो अम्मी ने यहाँ पर शामिल कर लिया था। ये जो बाकी भी थे ना, अब अम्मी ने कहा अच्छे तरीके से जो है ना ये ब्लेंड हो जाएगा, अब कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर अम्मी ने बाकी भी मिल्क ऐड किया और अब दोबारा से अम्मी इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो ब्लेंड करने लगी थी, क्योंकि अब वो ब्लेंड हो चुका था। तो अम्मी ने जो है ना ऊपर ढक्कन दे दिया था कि अब जो है ना इस तरीके से ब्लेंड करते हैं। और माशाल्लाह से आइसक्रीम बहुत अच्छी बनी थी। आपको जो है ना अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपने घर पर लाजमी से ट्राई करनी है। और अम्मी ने जो है ना वो 14 अगस्त पे 2 आइसक्रीम बनाई थी, एक कोकोनट थी और एक साथ में पिस्ता थी। तो पिस्ता जो है ना वो हमें अच्छी लगी थी, लेकिन जो है ना आज अम्मी कोकोनट बना रही थी, मेरा दोबारा से दिल किया, कोकोनट पड़ा हुआ था तो मैंने अम्मी को कहा कोकोनट दोबारा से हमें बना कर खिलाएं। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने 1 कप जो है ना वो इसमें चीनी ऐड कर दी थी। तो आपको पता है क्योंकि आइसक्रीम को जमाना होता है, तो इसीलिए अम्मी ने ना जो है ये दूध जो है वो ठंडा लिया था, ताकि बाद में जो है ना वो जब फ्रीज़ करने लगे आइसक्रीम को तो थोड़ी जल्दी जो है ना वो जम जाए, क्योंकि ठंडा दूध होगा तो ज़्यादा जल्दी जमेगी। और अगर जो है ना वो नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर मिल्क होगा तो फिर ज़ाहिरी बात है फिर उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अम्मी ने चीनी ऐड करके दोबारा से उसको ब्लेंडिंग पे लगा दिया था और अब दोबारा से ढक्कन हटा के अम्मी इसमें जो है ना ऐड करने लगी थी क्रीम। और हमें जो है ना सबको आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, मीठे के सारे ही बहुत शौकीन हैं। और पापा अम्मी, मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना अब तो वो माशाल्लाह से मैरिड है,
अभी भी उसकी यही ख्वाहिश होती है कि कोई मीठा हो ना तो अम्मी मेरी तरफ भेजिएगा। वो बहुत शौकीन है और पहले वो बहुत ज़्यादा मीठा खाती थी। इस तरह होता था कि ना उसने क्या करना, पढ़ने बैठना ना तो उसने पंजीरी बना के साथ ही लेके बैठ जानी और साथ में उसने जो है ना वो पंजीरी खाना शुरू कर देनी। कभी जो है ना वो जो ये बनती हैं, क्या उसको कहते हैं, गुड़ और मकई की जो रोटियां होती हैं वो उसने बना कर खा लेनी। इस तरह करके ना बड़ी शौकीन थी मेरी बड़ी सिस्टर, बहुत ज़्यादा। तो अभी भी उसकी यही फरमाइश होती है कि अम्मी मीठा बनाए तो मेरी तरफ ज़रूर भेजिएगा। फिर कोई मीठा अगर इस तरह हो ना कि उसको इसकी तरफ भेजने वाला तो फिर अम्मी लाजमी से भेजती हैं। तो खैर जब वो आती है तो अम्मी लाजमी से कुछ ना कुछ मीठा लाजमी बनाती हैं। तो यहाँ पर एक हमने मिस्टेक की, तो अम्मी ने कहा यहाँ पर जो है ना इसके अंदर शॉपर रखना होता है, क्योंकि जो है ना इसके अंदर बर्फ़ जो है ना वो ये कूलिंग जो है वो नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर कूलिंग जाएगी ना तो उसके ऊपर बर्फ़ जमने लग जाती है। तो पहले अम्मी ने ये शॉपर रखा था और फिर अम्मी ने इसके ऊपर जो है ना वो ढक्कन दे दिया और अच्छे तरीके से अम्मी ने इसको जो है ना वो बंद करके इसको फ्रीज़ कर दिया था। सुबह सुबह हमने आइसक्रीम बना ली थी और अब जो है ना दोपहर का यहाँ पे टाइम हो चुका था, तो अम्मी ने कहा आओ अब जो है ना वो हम खाना शाना बनाते हैं। तो आज हम बनाने लगे थे बड़ी स्पेशल किस्म की कढ़ाई। तो अम्मी जो है ना यहाँ पर सबसे पहले अम्मी ने गोश्त निकाला और इसको जो है ना वो धो लिया था। हमारी तरफ जब भी गोश्त आता है ना तो आते साथ ही अम्मी उसको अच्छे तरीके से जो है ना उसकी चर्बियाँ वगैरह सेपरेट कर देती हैं, उसको अच्छे तरीके से धो के और पैकेट के अंदर बंद कर देती हैं। तो फिर जब खाना बनाने लगती है ना जस्ट पैकेट से निकाला और जो है ना डायरेक्ट उसको एक दफ़ा धोकर ऊपर से थोड़ा सा धोने के बाद ही ना अम्मी खाना बनाना स्टार्ट कर देती हैं। तो बाद में फिर धोने की ज़रूरत ही नहीं रहती है जब अच्छे तरीके से साफ़ भी कर लिया और धो भी लिया। तो यहाँ पर अम्मी ने ऐड किए थे 3 से 4 अदद जो है वो लहसुन के टुकड़े, एक प्याज जो है कट करके ऐड किया, एक जो है ना अम्मी ने नमक का जो है ना वो ऐड किया था चम्मच, और इसको अच्छे तरीके से 20 से 25 मिनट के बाद जो है ना अम्मी ने गलाया। और अब हम बनाने लगे थे कढ़ाई। तो इधर से अम्मी ने प्याज निकाल के ना यहाँ पर 2-3 चमचे अम्मी ने ऐड किए थे घी के और इसी प्याज को अम्मी ने इधर ऐड कर दिया था। तो अम्मी मुझसे पूछ रही थी लहसुन ऐड करना चाहिए कि नहीं, तो मैंने कहा अम्मी आपकी मर्ज़ी है, बेशक लहसुन ऐड कर दे कि नहीं। तो थोड़ा सा आया था लहसुन प्याज के साथ ही। तो अम्मी यहाँ पर अच्छे तरीके से इसको भूनने लगी थी। ये कढ़ाई की रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बनने वाली है, आपने इसको लाजमी से ट्राई करना है। बस इसमें जो है ना स्पाइसेस थोड़े ज़्यादा हो गए थे, तो स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं तो आप एज़ इट इज़ बनाइएगा, और अगर आप कम खाते हैं तो आप थोड़े से जो है ना वो कम स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अम्मी प्याज जो है ना अच्छे तरीके से अम्मी ने वो कर लिया था, पीस लिया था, और अब इसको अच्छे तरीके से अम्मी जो है ना मिक्स कर रही थी। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक जो है ना ये लाइट ब्राउन हो जाएगा। लाइट ब्राउन होने तक इसको अच्छे तरीके से आपने पका लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना वो हमारा हो चुका था प्याज ब्राउन, और अब अम्मी ने हल्की आंच कर दी थी। और अब जो है ना अम्मी यहाँ पर टमाटर कट कर रही थी। इसमें हम ऐड करेंगे 2 अदद टमाटर, दरमियानी साइज़ की आपने ले लेनी है, क्योंकि आपको पता है कढ़ाई के अंदर जो टमाटर होता है ना वो थोड़ा जो है ना वो खटास सी आती है और बड़ा अच्छा लगता है। तो आपने 2 अदद जो है ना टमाटर इसमें ऐड कर देने हैं और अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है इसको। तो मेरी अम्मी पता क्या करती हैं, कभी जो है ना वो कट करके रखती हैं चीज़ों को और कभी कभी साथ ही ऐड कर देती हैं। तो नॉर्मली होता है जैसे अम्मी पकाना चाहे, मैं नहीं अम्मी को कहती कि आप पहले कट करके रखें या इस तरह उस तरह। तो अम्मी सब्ज़ी वगैरह हर चीज़ धो कर ले आती हैं। तो अगर साथ में कट करनी हो, जैसे कुकिंग के टाइम पे अम्मी ने टमाटर कट कर लिए, अगर इस तरह करना हो इस तरह कर ले, या कभी टमाटर कट करके रखने हो और बाद में ऐसे ही ऐड करने हो, तो वो अम्मी पर डिपेंड करता है। तो इसके साथ ही अम्मी ने 1 चम्मच जो है वो यहाँ पर चिली फ्लेक्स ऐड किया है। और अब दोबारा से अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। मैं अम्मी को हंस रही थी, मैं कह रही थी अम्मी आपकी कुकिंग का एक एक राज मेरे पास है और मुझे कुकिंग सारी आती है, चमचा हिलाना कौन सा काम है। तो मैं अम्मी को कहती हूँ अम्मी इंशाल्लाह जब हमारे पास एक प्यारा सा किचन होगा ना तो मैंने आपको जाना ही नहीं देना। अम्मी रात को हंसने लग गई थी। मैंने कहा अम्मी जब हमारा प्यारा सा किचन होगा ना तो आपको किचन में नहीं जाने देना, बल्कि आपको कहना उधर दूर बैठ जाएं और आपको जो है ना सारी चीज़ें हम पका कर खिलाएंगे। तो अम्मी ने कहा इंशाल्लाह, तो बड़ा अम्मी खुश हो गई। तो यहाँ पर अम्मी ने अब 1 चम्मच जो है ना वो ऐड की है हल्दी। तो इसी तरह ना आपने थोड़े थोड़े स्पाइसेस जो है बेशक एक साथ ऐड कर दें या थोड़े थोड़े करके ऐड करें।
तो साथ साथ जो है ना आपने हिलाते रहना ताकि नीचे से जले नहीं और अच्छे तरीके से जो है ना ये पक जाए। मेरी अम्मी की कुकिंग के ना सारे बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं और मुझे उम्मीद है कि अगर जो है ना हमारे ख़ानदान में से कोई भी जो है ना वो मेरी अम्मी के हाथ की कोई भी चीज़ खा लेना तो वो बहुत ज़्यादा फ़ैन हो जाता है और वो कहता है कि हमने दोबारा यही खानी है। तो फिर साथ में ही ना उन्होंने ये भी पूछना होता है कि ये बताएं कि ये आपने बनाई कैसे है, तो फिर रेसिपी भी साथ लेकर जाते हैं कि हमें बताएं, हम घर में भी ये ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने ये जो यखनी थी ना इसकी गोश्त की वो ऐड की है और साथ ही अम्मी ने ना ये गोश्त जो गला हुआ था ये भी अम्मी ने ऐड कर दिया। और अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क ना हो। और एक जो है ना अम्मी ने यहाँ पर प्याली दही की ऐड की है। हमारे पास हर चीज़ ना ऑलमोस्ट वो होती है फ्रीज्ड, तो यहाँ पर दही भी हमारे पास फ्रीज्ड थी तो अम्मी ने फ्रीज्ड ऐड कर दी। और हम जो है ना वो फ्रीज़र को बहुत यूज़ करते हैं और इस तरह कुकिंग भी बहुत आसान हो जाती है। हमारी तरफ ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो साफ़ हुई हुई फ्रीज़र में जो है ना वो पड़ी होती हैं, तो क्योंकि आपको पता है गर्मियों में सब्ज़ी वगैरह बहुत जल्द ख़राब होती है, तो दही वगैरह हो या इस तरह जो है ना वो हर चीज़ वो अम्मी फ्रीज़ कर देती है ताकि टाइमली जो है ना उसको सेव कर लें। तो फ्रीज़र का वैसे काम भी यही है कि चीज़ ख़राब होने से बचाया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका था और अब अम्मी ने इसके अंदर ऐड किए जो है ना ये यहाँ पर प्याज और प्याज कह रही हूँ, हरी मिर्चें ये अम्मी कट करके ऐड करी थी। और साथ में अम्मी ने जो है ना इसके ऊपर ऐड करना था, क्या ऐड करना था, वो हरा धनिया अम्मी ने ऐड किया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। तो बस जो है ना भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और मैं आजकल सही तरीके से अपना खाने का भी ख्याल नहीं रख रही थी, तो मैं अम्मी को कह रही थी जल्दी बनाएं और हम जो है ना जल्दी जल्दी खाना खाएं। और मिर्चें जो है ना मुझे तो ज़्यादा लग रही थी, बाकी सबको तो बहुत अच्छा लगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो अपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इस तरह के और व्लॉग्स के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।